अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश कैसे बोलें। जी, आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम क्या है जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं? स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के साथ इंग्लिश बोलना, ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते उनके साथ इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये इस चीज़ का पता नहीं होता कि आपको इंग्लिश बोलना आती है या नहीं, तो आप उनसे फ्रीली इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। या अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वहाँ पे भी इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा लिखा माहौल होता है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे भी इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं होता। लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इंग्लिश बोलने में। बट द इशू इज व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज इन योर होम, इन योर हाउस, विद योर फैमिली मेम्बर्स, सो यू गेट रेजिस्टेंस। जब आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो आपको आगे से रेजिस्टेंस मिलती है, आपको आगे से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि आप चुप कर जाओ, आप बड़े आए अंग्रेज, और भी इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। तो द रियल फैक्ट कि हमें घर वालों के साथ इंग्लिश बोलनी है, जब हम अपने घर वालों को कन्विंस कर लेंगे इंग्लिश बोलने पे, तो वो दिन होगा कि आप कह सकते हैं कि अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे तरीके के साथ इंग्लिश बोल सकता हूँ। इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे उर्दू के सेंटेंसेस लेके आए हैं जिनकी हम इंग्लिश जानेंगे, और ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ अक्सर औकात बोले जाते हैं। तो अगर आप भी उर्दू के इन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर्स के साथ बोलने के लिए बहुत ही अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसने कुछ भी नहीं बोला। जी, अगर आप से कोई कहता है कि उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, तो आप आगे से कहते हैं उसने कुछ भी नहीं बोला, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे he didn't say a word. He didn't say a word. He didn't say a word. क्या कल तुम घर पर थे? ये आप किसी से पूछ रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर से पूछ रहे हैं कि क्या कल तुम घर पर थे, तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे Were you at home yesterday? फ्रेंड्स, ये मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब आप इंग्लिश में बात करें तो आपने एक्सप्रेशन का खास ख्याल रखना है। जिस तरह आपका उर्दू बोलते हुए या कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हुए एक्सप्रेशन होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपके साथ पूरा तल्लुक होता है, इसी तरह इंग्लिश बोलते हुए भी एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर यूज़ किया करें। Were you at home yesterday? ये कब बनाया गया था? कोई प्लान था, कोई बनाया गया था, कोई और चीज़ थी उसको बनाया गया था, तो आप ये पूछते हैं कोई मकान था तो वो बनाया गया था, या और कोई इस तरह की चीज़ थी जो बनाई गई थी, तो आप पूछते हैं ये कब बनाया गया था, तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे When was it built? When was it built? When was it built? मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन के साथ इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको प्रोनाउंस करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर एक्सप्रेशन चेंज भी हो तो उसको फिर हमने कैसे बोलना है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आप अपने किसी छोटे फैमिली मेम्बर से, बहन भाई से, बच्चों से पूछ सकते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे Have you got any money on you? Have you got any money on you? Have you got any money on you?
इस बैग को उठाने में मेरी मदद कीजिए। आपने एक बैग को उठा के दूसरी जगह पे रखना है, लेकिन वो बैग थोड़ा वजनी है, भारी है, आपसे उठाया नहीं जा रहा, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को जो घर में अवेलेबल है उसे कहते हैं इस बैग को उठाने में मेरी मदद कीजिए। तो इसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, गिव मी अ हैंड विद दिस बैग, गिव मी अ हैंड विद दिस बैग, गिव मी अ हैंड विद दिस बैग। ये ज्यादा दूर नहीं है, आपको कहीं जाना है या कोई और वहां पे जाना चाहता है और वो आपसे पूछ रहा है कि मैंने इस जगह पे जाना है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, आप उसे कहते हैं ये ज्यादा दूर नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, इट्स नॉट सो फार, इट्स नॉट सो फार, इट्स नॉट सो फार। क्या तुम घर पर थे? इसको इंग्लिश में इस तरह पूछेंगे, वर यू एट होम, वर यू एट होम, वर यू एट होम। वो 2 घंटे रोया, किसी परेशानी की वजह से वो 2 घंटे तक रोता रहा, तो वो 2 घंटे रोया। इसको इंग्लिश में कहेंगे, he wept for 2 hours, he wept for 2 hours, he wept for 2 hours। क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं? आपका भाई है, कोई नई शर्ट लेके आया है और उसकी शर्ट आपको पूरी आ जाती है, तो आप उसे कहते हैं कि क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूं? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, मे आई ट्राई इट ऑन, मे आई ट्राई इट ऑन, मे आई ट्राई इट ऑन। हम जुमेरात को मिलते हैं। आपके फ्रेंड ने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपसे मिलना है, तो आपसे पूछता है कि कब मिलना है, तो आप उसे कहते हैं हम जुमेरात को मिलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, वी मीट ऑन थर्सडे। जुमेरात को इंग्लिश में थर्सडे कहते हैं, वी मीट ऑन थर्सडे, वी मीट ऑन थर्सडे। वो कई दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले, they haven't seen each other for several days, they haven't seen each other for several days, they haven't seen each other for several days। वो एक पांव पर खड़ा है, he is standing on one foot, he is standing on one foot, he is standing on one foot। Well friends, this is all about today's video। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ एक दिन में नहीं आ जाती, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो डेली बेसिस पे अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, या इनफैक्ट जो मैं वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, अगर आप इसी को देख के सिर्फ 15 से 20 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, तो आप 1 महीने बाद देखना कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में कितना फ़र्क आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।